अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे 4.4 के क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। तो चलें क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स इफ़ द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 48। चलें, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमने लेट किया है कि टू नंबर्स क्या हैं। दीज आर एक्स एंड वाई, और इस तरीके से कि यहाँ पे जो y है वो लेस है x से, यानी x इज़ ग्रेटर देन y। ठीक है, तो तब भी इसमें से माइनस करेंगे हम। ठीक है, गिवन कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 48। ओके, डिफरेंस लिखा है, डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 48 एंड देयर अर्थमेटिक मीन। सेकेंड कंडीशन क्या है? देयर अर्थमेटिक मीन एक्सीड्स ज्योमेट्रिक मीन बाय 18, यानी कि अरिथमेटिक मीन में से आपने माइनस करना है ज्योमेट्रिक मीन को, और इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा? 18 के। ठीक है, एक्सीड्स लिखा हुआ है मीन्स के ज्योमेट्रिक मीन माइनस अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपको पता है x प्लस वाई बाई 2 होता है, ज्योमेट्रिक मीन का होता है अंडर रूट एक्स वाई। ओके, चलें जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से कोई एक वैल्यू आप निकाल लें। अगर हम इधर से x की निकाल देते या y की निकाल देते और उसकी वैल्यू को हम इसमें पुट कर दें तो हमारे पास कोई एक नंबर आ जाएगा। इस देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। चले, y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, x माइनस 48 कर लिया और इसकी हमने वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। यहाँ पे पुट किया, अब देखें यहाँ पे ये सब x की वैल्यू हो गई है। ठीक है, ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से और 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 24 बचेगा अंदर वाली साइड पे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अब स्क्वायर रूट वाली जो वैल्यू है उसको आप दूसरी तरफ ले जाएं बेशक। ठीक है, और इस 18 को आप इस तरफ ले आएँ। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 42 आ जाएगा अंडर रूट, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, अब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। तो हमने दोनों साइड पे, बोथ साइड पे हम लोगों ने क्या ले लिया है, इसका स्क्वायर ले लिया है। स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे फार्मूला ओपन हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है 49 आ जाएगी, और इस x की वैल्यू को आप y में पुट कर दें तो वहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो टू नंबर्स आर 49 एंड 48। तो ये जो नंबर्स हैं जिनका हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आंसर 48 आता है, और इसका जो अरिथमेटिक मीन है वो इसके ज्योमेट्रिक मीन से एक्सीड्स कर रहा है बाय 18। तो ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n an प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए एन एंड प्लस बी की पावर एन द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। चले, आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये बताया हुआ है कि ये जो है ये ज्योमेट्रिक मीन है a और b के बीच में। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। तो क्वेश्चन नंबर 12 करने के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 कर लेंगे। ठीक है, अब ये इसके बीच में ए और बी के बीच में ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ए बी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू को इसके हम इक्वल कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट आप ओपन कर लेंगे, अंडर रूट ए सेपरेट कर लेंगे, ए के ऊपर 1/2 हो जाएगा, बी के ऊपर 1/2 हो जाएगा, इसी तरह से आगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को आपने पहले ए एन के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वैल्यू को आपने बी एन के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और इक्वल की दूसरी साइड उसी तरह चलता रहेगा। नेक्स्ट फिर आपने, अब यहाँ पे आप ज़रा गौर से देखिएगा कि इसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर हुआ है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू आ गई है, ठीक है, इस वैल्यू को हमने दोबारा से एक बार फिर से लिख लिया। ठीक है, अब इसको क्या करना है यहाँ पे कि ये जो ए एन है, इस ए एन प्लस 1 की जो वैल्यू है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे ताकि हम इसके साथ इजीली जो ए वाली वैल्यू को सॉल्व कर लें, और इस वाली वैल्यू को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया इसको। ठीक है, और इसको ये वाली वैल्यू जो दूसरी तरफ जाएगी ये माइनस हो जाएगी। चलें, अब इसमें जो है वो आपके पास ये आ जाती है ए की पावर 1/2 प्लस एन, बी की पावर 1/n माइनस ए एन, और अब ये जो 1 है इस 1 को क्या कर दिया है, 1/2 प्लस 1/2 कर दिया है। हमने ऐसा क्यों किया है,
क्योंकि हमने यहाँ से ये 1/2 प्लस n और ये n प्लस 1/2 ये दोनों सेम करके हमने यहाँ से इसको कॉमन लेना है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे जो है ना 1/2 और 1/2 1 को कन्वर्ट किया है। सेम इसका भी ऐसे ही प्रोसीजर होगा, इसमें से n 1/2 को कॉमन लेना है, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, ओके कॉमन लेने के बाद इसको आप इस तरफ ले आएँ, बेशक इसके साथ कैंसिल कर दें, आपके पास पीछे ये दो वैल्यूज़ बचेंगी, ठीक है। इन दो वैल्यूज़ को बचने जब ये बचेंगी तो इसके बाद जो है वो बी को आप इसके नीचे ला के रख दें, क्योंकि इसकी पावर भी सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे a डिवाइडेड बाई बी, और दोनों की पावर जो हम लोग 1/2 प्लस n सेम पावर के साथ लिख सकते हैं। पीछे आपके पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब 1 है तो 1 को हम a बाई बी जो है वो उसकी पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, a बाई बी है, तो हमें यहाँ पे भी a बाई बी चाहिए, ताकि हम 1/2 प्लस n को हम जो इक्वल्स टू 0 ले सकें और वहाँ से फिर हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, और ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है -1/2। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 रह गया था जो लास्ट पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट of the geometric means between a and b is equal to the nth power of the single geometric mean between them। चले मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बताती हूँ कि हमने ये प्रूफ करना है कि अगर हम इसके जो ज्योमेट्रिक मीन है इनका हम प्रोडक्ट लें, ठीक है, ये जैसे हमने प्रोडक्ट लिया है, इसके प्रोडक्ट लेने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, nth टर्म ऑफ देयर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, nth पावर यानी nth पावर ऑफ देयर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो ऐसा ही है। अब इस प्रोसीजर को देखते हैं कैसे चलते हैं। लेट दिस इज़ द ज्योमेट्रिक मीन, दिस आर द ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b, ठीक है। तो हमें पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा। ये हमें इसका पता है कि a है, a फिर AR2 होता है, ये आपको पता है ना, ये G1 सॉरी ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये सीक्वेंस है, नॉट ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, नॉट ये इसकी वैल्यू लदा होती है। G1 की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, A1R होती है, जबकि यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अगर देखा जाए तो वहाँ पे ये A होती है, ठीक है। ये इस बात को आपने अच्छे से देखना है, और ये पिछली वीडियोस में अच्छे से जो है वो इसका डिफ्रेंशिएट जो है वो किया हुआ है। अगर नहीं फिर समझ आता फिर भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट फिर हम आ जाते हैं। अब इसमें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में आप देखें कि आपके पास जो लास्ट वैल्यू है इसको हम कहते हैं B, ठीक है, हमने इधर लिख लिया, ये क्या है B। ओके चले बी लिख दिया, तो अब इसको जो है वो ये जो लास्ट वैल्यू क्योंकि बी होती है, तो अब इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, बी बाई ए हो जाएगा, या ए को इस तरफ ले आएंगे। आप प्रोडक्ट करते हैं GM का ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है, ये प्रोडक्ट किया है, ये देखें आप यहाँ पे, ये मैंने आपको बताया था G1 की वैल्यू क्या है AR, G2 की वैल्यू क्या है AR² है, इसी तरह G3 एंड सो ऑन। चलें इसमें से अब a कॉमन ले लें, an, क्योंकि n टाइम्स है, बहुत सारे n कॉमन आ रहे, a कॉमन आ रहे हैं, तो ऊपर इसकी पावर में n लिख देंगे, और r की पावर में क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन n। ओके, अब हमने इस पे क्या कर दिया, an और r की पावर n इंटू n + 1/2, ये जो नेचुरल नंबर है ये 1, इसका जनरल फॉर्म लिख दिया है, ठीक है। जनरल फॉर्म जब इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे n इंटू n + 1/2, ये जब इस तरह की सीरीज़ लिखी हो तो उसका जो है वो कि उसका जो जनरल फार्मूला होता है वो उसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। ओके, फिर हम इस साइड से इस स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे n जो है वो क्योंकि इस पे भी है तो हम होल n कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से n रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो है वो इस ये 1/2 को हम बाइट कर लेंगे, क्योंकि ये r जो है वो n + 1 क्यों किया है हमने ये 1/2 को बाय रिमूव, क्योंकि ये b/a की इक्वल था, हमने इस b की वैल्यू b/a यहाँ पे पुट कर दी है, ठीक है। a यहाँ पे √a और √a हो जाता है, ठीक है, ये आपको मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियो में कि कैसे होता है। ओके, b/a जो है वो ये √ की इक्वल हो जाता है, 1/2 इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। और अगर ये √ दोनों पे है, ठीक है, तो ये सेपरेट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा √ab, जो कि आपके पास सिंगल जो है वो nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं यहाँ पे कि ये जो है वो इसके इक्वल है nth पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स के। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है 4.4। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।